ओके दोस्तों, सुनो एक छोटे से गांव की कहानी जहां हर दिन सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा बना देती हैं और हवा में ताजगी का एहसास होता है। इस गांव में राधा और मोहन बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का बचपन एक साथ बीता और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। पौज एक दिन जब वो गांव के तालाब के पास खेल रहे थे जहां वो अक्सर मछलियों को तैरते हुए देखते और पानी में पत्थर फेंकते थे, राधा बोली, मोहन यार, मैं तो हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ। ये तालाब और ये गांव मेरे दिल के बहुत करीब है। पॉज मोहन हंसते हुए बोला, अच्छा, पर क्या तुम्हें पता है कि गांव का तालाब सूख रहा है? अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ खेल भी नहीं पाएंगे। पॉज राधा चौंक गई। क्या? फिर हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरी खबर है। पॉज मोहन ने गंभीरता से कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर तालाब सूख गया तो गांव खत्म हो जाएगा। हमें मिलकर इसे बचाना होगा। पॉज राधा ने यह बात अपने दिल में बिठा ली और सोचा कि वो गांव वालों को जागरूक करेगी। उसे पता था कि अगर सब मिलकर काम करेंगे तो तालाब को बचाया जा सकता है। पॉज अगले ही दिन उन्होंने गांव में एक मीटिंग बुलाई। राधा ने सबके सामने कहा, दोस्तों, हमें मिलकर तालाब बचाना होगा। अगर हम सब साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। पॉज गांव वालों ने जोश से हामी भर दी। हम खुदाई करेंगे, एक आदमी ने कहा। हम पानी की व्यवस्था करेंगे, एक औरत ने जोड़ा। पॉज और काम शुरू हो गया। हर दिन लोग मिलकर तालाब साफ करते रहे। उन्होंने तालाब के चारों ओर पेड़ लगाए ताकि पानी को संरक्षित किया जा सके। पौज धीरे धीरे तालाब में पानी वापस आने लगा। गांव वालों की मेहनत रंग लाई और तालाब फिर से भरने लगा। पौज आखिरकार 1 महीने के बाद तालाब फिर से भर गया। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, देखा एकता में कितनी शक्ति है। पौज राधा बोली, हाँ, और ये हमारी दोस्ती की जीत है। हमने मिलकर जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पॉज दोनों तालाब के पास खड़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। ये खुशी सिर्फ उनके लिए नहीं थी बल्कि पूरे गांव के लिए थी। पॉज ये कहानी सिर्फ राधा और मोहन की नहीं है बल्कि हम सब की है। एक साथ मिलकर ही हम बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए हमें एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। पॉज तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, एकता में ही शक्ति है और जब भी जरूरत हो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। पॉज इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। हमें अपने गांव, अपने समाज और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पॉज राधा और मोहन की तरह हमें भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब हम सब एक साथ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। पॉज तो चलिए हम सब मिलकर अपने गांव, अपने शहर और अपने देश को बेहतर बनाएं। एकता में ही शक्ति है और ये शक्ति हमें किसी भी मुश्किल से पार ले जा सकती है। पॉज धन्यवाद। पॉज पॉज ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दोस्ती और एकता से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। राधा और मोहन की तरह हमें भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पॉज तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, एकता में ही शक्ति है और जब भी जरूरत हो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। पॉज पॉज एक साथ मिलकर ही हम बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए हमें एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। पॉज तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, एकता में ही शक्ति है और जब भी जरूरत हो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। पॉज पॉज और जब भी जरूरत हो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। पॉज धन्यवाद। पॉज